एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों से पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरबारियों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा कि सेना सबसे बड़ी ताकत है, किसी ने कहा कि धन सबसे बड़ी ताकत है और किसी ने कहा कि ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है। हर दरबारी ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन अकबर किसी भी जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। आखिरकार उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत इच्छा शक्ति है। अगर किसी व्यक्ति में मजबूत इच्छा शक्ति हो तो वह कोई भी काम कर सकता है और किसी भी बाधा को पार कर सकता है। अकबर ने पूछा, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने तुरंत हामी भरी और कहा, जहांपनाह, मैं इसे साबित कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अगले दिन बीरबल एक बूढ़े किसान को लेकर दरबार में आया। वह किसान कमजोर और बूढ़ा था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह किसान साबित करेगा कि इच्छा शक्ति सबसे बड़ी ताकत है। बीरबल ने उस किसान से कहा, क्या तुम इस बड़े पत्थर को दरबार के बाहर ले जा सकते हो? किसान ने पूरी मेहनत और दृढ़ता से पत्थर को धकेलना शुरू किया। वह थक गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी मजबूत इच्छा शक्ति के कारण वह पत्थर को दरबार से बाहर निकालने में सफल रहा। अकबर ने यह देखकर कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। अगर किसी के पास मजबूत इच्छा शक्ति हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। इच्छा शक्ति सच में सबसे बड़ी ताकत है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। एक बार अकबर के दरबार में एक विद्वान पंडित आया। वह अपनी बुद्धिमानी का घमंड करते हुए अकबर से बोला, जहांपनाह, मैंने कई दरबारों में अपनी बुद्धिमानी का लोहा मनवाया है। अगर आपके दरबार में कोई मुझसे अधिक चतुर हो तो मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और पंडित से कहा, हमारे दरबार में बीरबल है जो हर मुश्किल सवाल का जवाब दे सकता है। आप उनसे जो भी सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं। पंडित ने बीरबल को चुनौती देते हुए कहा, अगर तुम सच में इतने चतुर हो तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। बताओ, इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो हर दिन घटती रहती है और कभी वापस नहीं आती? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, इसका जवाब है उम्र। इंसान की उम्र हर दिन घटती रहती है और जो समय बीत जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। पंडित यह सुनकर चुप हो गया, क्योंकि बीरबल ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था, लेकिन वह अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने बीरबल से एक और सवाल पूछा, अगर तुम इतने ही चतुर हो तो यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, सबसे कीमती चीज समय है। एक बार समय बीत गया तो उसे फिर से नहीं पाया जा सकता, इसलिए समय से कीमती कुछ भी नहीं है। पंडित ने अपनी हार मान ली और अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम इस दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समय ही जीवन की सबसे कीमती संपत्ति है। हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि एक बार जो समय चला गया वह फिर कभी वापस नहीं आता। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक विशेष प्रतियोगिता रखी। उन्होंने ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति पूरे राज्य में सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे इनाम दिया जाएगा। कई लोग अपनी कहानियां लेकर आए, लेकिन अकबर को उनमें से कोई भी झूठ बड़ा या अनोखा नहीं लगा। आखिरकार बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ। अकबर ने उत्सुकता से कहा, बीरबल, तुम्हारा झूठ क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कल मैंने देखा कि आपके बगीचे में सोने का एक पहाड़ उग रहा है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह कैसे हो सकता है?
सोने का पहाड़ किसी के बगीचे में नहीं उग सकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, अगर सोने का पहाड़ उग सकता है तो उसे देखने के लिए मुझे पूरा इनाम मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि यह झूठ है, इसलिए मेरा इनाम भी आधा होना चाहिए। अकबर और दरबारी हंसी में फूट पड़े। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने न केवल सबसे बड़ा झूठ बोला, बल्कि यह साबित भी किया कि झूठ का इनाम भी आधा ही होना चाहिए। तुम्हारी चतुराई की कोई तुलना नहीं है। अकबर ने बीरबल को उसके बुद्धिमान उत्तर के लिए उचित इनाम दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी से काम लेना हमेशा अच्छा होता है। झूठ का कोई मूल्य नहीं होता और वह अधिक समय तक टिक नहीं सकता। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यक्ति रोता हुआ आया। उसने कहा, जहां पनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन हड़प ली है और कहता है कि यह उसकी है। मैं न्याय चाहता हूँ। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस मामले का हल निकालो। हमें सही न्याय चाहिए। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को बुलाया और उनसे पूछा, तुम दोनों की जमीन की सीमा क्या है? दोनों ही व्यक्ति अपनी अपनी जमीन को सही बताते हुए बहस करने लगे। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मुझे इस विवाद का हल मिल गया है। हम उस जमीन से बात करेंगे और वह खुद बताएगी कि उसका असली मालिक कौन है। दोनों व्यक्ति हैरान रह गए कि बीरबल ऐसा कैसे करेगा। बीरबल ने जमीन की ओर देखते हुए कहा, ओ जमीन, बताओ, तुम किसकी हो? जमीन से कोई आवाज नहीं आई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर जमीन खुद नहीं बता सकती कि वह किसकी है, तो हमें खुद ही तय करना होगा। हम इस जमीन को बीच से काटकर आधा आधा बांट देंगे। पहला व्यक्ति तुरंत चिल्लाया, नहीं, ऐसा मत कीजिए। यह जमीन उसकी ही रहे। मैं अपनी जमीन छोड़ने को तैयार हूँ। दूसरा व्यक्ति चुपचाप खड़ा रहा और कुछ नहीं बोला। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, असली मालिक वही है जिसने जमीन छोड़ने की बात कही, क्योंकि वह अपनी जमीन को कटते हुए नहीं देख सकता। अकबर ने फैसला सुनाया कि जमीन पहले व्यक्ति की ही है और दूसरे व्यक्ति को दंड दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा मालिक वह होता है जो अपनी चीज की असली कदर करता है। बीरबल की इस चतुराई ने हमें यह सिखाया कि न्याय कैसे बुद्धिमानी से किया जा सकता है। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक पंडित आया। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं आपके दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर वह सही उत्तर दे दे तो मैं मान जाऊंगा कि वह सच में बहुत ज्ञानी है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इन सवालों का उत्तर दे सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, आप पूछिए। पंडित ने पहला सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, इस दुनिया में सबसे मीठी चीज नींद है। जब इंसान थका हुआ होता है तो उसे नींद से ज्यादा मीठी कोई चीज नहीं लगती। पंडित ने दूसरा सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने कहा, सबसे तेज चीज सोच है। इंसान का दिमाग एक पल में कहीं भी पहुंच सकता है। वह किसी भी दूरी को पार कर सकता है। पंडित ने तीसरा सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, सबसे कीमती चीज समय है। समय का सही उपयोग ही जीवन में सफलता दिलाता है और एक बार जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता। पंडित बीरबल के उत्तरों से बेहद प्रभावित हुआ और उसने स्वीकार किया कि बीरबल की बुद्धिमानी अद्वितीय है। अकबर भी बीरबल की तारीफ करते हुए मुस्कुराए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नींद जीवन की सबसे मीठी चीज है, सोच सबसे तेज है और समय सबसे कीमती है। समय का सही उपयोग ही इंसान को सफलता की ओर ले जाता है। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। टहलते हुए अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस दुनिया की सबसे अनमोल दौलत क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस सवाल का जवाब आपको जल्द ही मिल जाएगा।
अकबर को बीरबल का जवाब अधूरा लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और इंतजार करने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक नाटक की योजना बनाई। उन्होंने दरबार में कुछ कलाकारों को बुलाया और कहा कि वे नाटक प्रस्तुत करेंगे। अकबर और दरबार के सभी लोग उत्सुकता से नाटक देखने के लिए बैठे। नाटक शुरू हुआ। उसमें एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, धन, संपत्ति, सोना, रत्न, लेकिन वह बहुत दुखी और चिंतित था। अचानक एक साधु आया और राजा से कहा, राजन, तुम्हारी सारी दौलत बेकार है अगर तुम्हारे पास सच्ची खुशी और संतोष नहीं है। सच्ची दौलत न तो सोना है न चांदी, असली दौलत तो प्यार, दोस्ती और सच्चे रिश्ते हैं। यह सुनकर राजा ने अपनी गलती समझी और साधु की बात मानकर अपनी जिंदगी को सरल और संतोषपूर्ण बनाने का निर्णय लिया। नाटक खत्म हुआ और सभी लोग तालियां बजाने लगे। अकबर को समझ आ गया कि बीरबल ने उन्हें यह नाटक क्यों दिखाया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। सच्ची दौलत धन दौलत नहीं, बल्कि प्यार, दोस्ती और संतोष है। यही जीवन का असली सुख है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दुनिया की सबसे अनमोल दौलत न तो सोना चांदी है और न ही संपत्ति। असली दौलत तो हमारे रिश्ते, दोस्ती और वह संतोष है जो हमें जीवन में खुश रखता है। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से नाराज होकर उसे दरबार से निकाल दिया। बीरबल ने चुपचाप दरबार छोड़ दिया और कहीं चला गया। कुछ दिनों बाद अकबर को बीरबल की कमी महसूस होने लगी। बीरबल के बिना दरबार सूना सूना लगने लगा। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बीरबल कहाँ है यह किसी को नहीं पता था। अकबर ने अपने सिपाहियों को बीरबल को ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन कोई उसे खोज नहीं पाया। कुछ दिनों बाद अकबर ने पूरे राज्य में एक ऐलान करवाया कि जो भी बीरबल को ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। एक दिन एक साधारण किसान दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मैं बीरबल को ढूंढ सकता हूँ, लेकिन पहले आप मुझे गधा देना होगा। अकबर ने हैरानी से पूछा, गधा क्यों? किसान ने कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक खास तरीका है। मैं इस गधे की पूंछ पकड़कर उसके कान में फुसफुसाऊंगा और यह मुझे बताएगा कि बीरबल कहाँ है। अकबर को यह बात अजीब लगी, लेकिन उन्होंने उसे एक गधा दे दिया। किसान ने गधे की पूंछ पकड़कर कुछ कहा और फिर बोला, जहां पनाह, बीरबल तो इसी राज्य में है। फिर किसान बीरबल के ठिकाने की ओर इशारा करते हुए बोला, वे एक गांव में छुपे हुए हैं। अकबर ने सिपाहियों को भेजा और सचमुच बीरबल वहीं मिले। अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल को वापस दरबार में बुलाया। उन्होंने किसान को इनाम देने की घोषणा की, लेकिन तभी बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, यह किसान कोई और नहीं, मैं ही हूँ। अकबर चौंक गए और बोले, बीरबल, तुमने ये सब क्यों किया? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने आपको यह समझाने के लिए ऐसा किया कि बिना जांचे परखे किसी को सजा देना सही नहीं है। अगर मैं गलती पर था तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया था तो मुझे माफ करिए। अकबर ने अपनी गलती मानी और बीरबल को फिर से दरबार का हिस्सा बना लिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे किसी को सजा देना या उसे दूर करना सही नहीं है। हमें हमेशा समझदारी और न्याय से काम लेना चाहिए। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक मजेदार घटना हुई। दरबार में एक आदमी आया जिसकी आधी दाढ़ी मुंडी हुई थी और आधी दाढ़ी बड़ी हुई थी। वह आदमी बहुत ही विचित्र दिख रहा था और सभी दरबारी उसे देखकर हंसने लगे। अकबर ने उसे बुलाया और पूछा, तुम्हारी दाढ़ी ऐसी क्यों है? आधी मुंडी हुई और आधी बड़ी हुई क्यों है? वह आदमी बोला, जहां पनाह, यह सब बीरबल की वजह से हुआ है। अकबर चौंक गए और बोले, बीरबल ने ऐसा क्यों किया? वह आदमी बोला, जहां पनाह, मैं एक बार बीरबल से मिला और मैंने उनसे पूछा कि जीवन में सफल होने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। बीरबल ने मुझसे कहा कि जो भी काम करो
उसे आधा ही करो, इससे तुम्हारा समय और मेहनत बचेगी। मैंने उनकी बात मानी और जब मैंने अपनी दाढ़ी बनाने का काम शुरू किया तो उसे आधा करके छोड़ दिया। यह सुनकर अकबर की हंसी छूट गई और सभी दरबारी भी हंसने लगे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुमने सच में ऐसा कहा था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, मैंने उससे यह कहा था कि किसी भी काम में सफलता तभी मिलती है जब हम उसे पूरा मन लगाकर और पूरी मेहनत से करें। लेकिन इस व्यक्ति ने मेरी बात का गलत अर्थ निकाला और केवल आधा काम करने का मतलब निकाल लिया। अकबर ने कहा, सच में बीरबल, तुम्हारी समझदारी और हास्य का कोई जवाब नहीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी काम आधे मन से या अधूरा नहीं करना चाहिए। सफलता पाने के लिए काम को पूरी निष्ठा और मेहनत से करना जरूरी है। एक दिन बादशाह अकबर अपनी बगीचे में टहल रहे थे। तभी अचानक उनकी कीमती अंगूठी उनके हाथ से गिरकर घास में कहीं खो गई। उन्होंने तुरंत अपने दरबारियों को बुलाया और आदेश दिया, मेरी अंगूठी ढूंढो, ये मेरे लिए बहुत कीमती है। दरबारी घास में अंगूठी ढूंढने लगे, लेकिन बहुत समय बीत जाने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। तभी अकबर को बीरबल की याद आई। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मेरी अंगूठी बगीचे में कहीं गिर गई है, क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो? बीरबल ने कुछ पल के लिए बगीचे का निरीक्षण किया और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, आपकी अंगूठी किसी ने चुराई नहीं है, बल्कि यह यहीं घास के बीच गिरी हुई है। अकबर ने हैरानी से पूछा, तुमने कैसे जाना कि अंगूठी चोरी नहीं हुई है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपके चेहरे पर चिंता के बावजूद आपकी आंखों में विश्वास झलक रहा था, जिसका मतलब है कि आपको यकीन था कि अंगूठी कहीं यहीं है। इसके बाद बीरबल ने अपने हाथ से बगीचे के एक विशेष हिस्से की ओर इशारा किया और कहा, अंगूठी यहीं पर है। दरबारियों ने घास को ध्यान से देखा और थोड़ी ही देर में उन्हें अंगूठी मिल गई। अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि अंगूठी वहीं है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, मैंने देखा कि हवा की दिशा और घास की हालत कैसी है। जिस जगह पर अंगूठी गिरी थी वहां की घास थोड़ी दबी हुई थी और इसी से मुझे पता चला कि अंगूठी उसी जगह है। अकबर ने बीरबल की समझदारी की तारीफ की और उन्हें इनाम दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर हम ध्यान और समझदारी से काम लें तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल आसानी से निकल सकता है। एक दिन अकबर के दरबार में दो औरतें एक बच्चे को लेकर आईं। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है और वे उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। मामला बहुत उलझा हुआ था, क्योंकि दोनों औरतें अपनी अपनी बात पर अड़ी हुई थी और एक दूसरे को झूठा बता रही थी। अकबर इस मामले को सुलझाने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले का फैसला करो। हमें पता लगाना होगा कि असली माँ कौन है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, महाराज, यह मामला बहुत गंभीर है, लेकिन इसका समाधान मैं निकाल सकता हूँ। बीरबल ने सैनिकों से कहा कि वे एक तलवार लेकर आएं। जब तलवार आई तो बीरबल ने कहा, हम इस बच्चे को दो हिस्सों में बांट देते हैं ताकि दोनों औरतों को आधा आधा बच्चा मिल सके। इस तरह दोनों को न्याय मिल जाएगा। यह सुनकर पहली औरत ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, कृपया ऐसा मत कीजिए, मैं इस बच्चे को छोड़ देती हूँ, यह दूसरी औरत को दे दीजिए, बस मेरे बच्चे को कोई नुकसान न हो। दूसरी औरत चुपचाप खड़ी रही और बीरबल की योजना को मानने के लिए तैयार दिखी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, असली माँ मिल गई है। असली माँ वह है जो अपने बच्चे की भलाई के लिए उसे छोड़ने को भी तैयार हो गई। दूसरी औरत केवल झूठा दावा कर रही थी। अकबर ने पहली औरत को बच्चा सौंप दिया और दूसरी औरत को सजा दी। उन्होंने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी और न्याय की भावना सचमुच अद्वितीय है। इस प्रकार
बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक जटिल मामले को हल किया और साबित कर दिया कि असली प्रेम और सच्चाई कभी छुपी नहीं रह सकती। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सबसे गरीब व्यक्ति और सबसे अमीर व्यक्ति के खाने में क्या फर्क होता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस सवाल का जवाब मैं आपको कल दूंगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक प्रतियोगिता आयोजित की और कहा कि जो भी सबसे स्वादिष्ट खीर बनाएगा उसे इनाम मिलेगा। कई दरबारियों ने खीर बनाई और सभी ने अपनी खीर अकबर को पेश की। अकबर ने हर एक खीर का स्वाद चखा और आखिर में बीरबल से पूछा, बीरबल, अब बताओ इस खीर में सबसे खास क्या है? बीरबल ने एक गरीब किसान को दरबार में बुलाया जिसने भी अपनी खीर बनाई थी। फिर बीरबल ने सबसे अमीर दरबारी से कहा कि वह भी खीर बनाए और उसे पेश करे। जब दोनों खीरें अकबर के सामने रखी गईं, तो उन्होंने दोनों का स्वाद चखा और कहा, यह तो एक जैसी ही लग रही हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, यही फर्क है सबसे गरीब और सबसे अमीर व्यक्ति के खाने में। चाहे गरीब हो या अमीर, जब दिल से खाना बनाया जाता है तो उसका स्वाद हमेशा लाजवाब होता है। गरीब व्यक्ति अपनी मेहनत और सादगी से खाना बनाता है, जबकि अमीर व्यक्ति भी अपने धन और संसाधनों से। लेकिन जब इसे दिल से बनाया जाता है तो दोनों का स्वाद बराबर होता है। अकबर बीरबल की इस बात से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। असली स्वाद धन या गरीबी में नहीं, बल्कि सच्चे दिल और मेहनत में होता है। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि खाना चाहे किसी भी परिस्थिति में बनाया जाए, अगर वह सच्चे दिल से बनाया गया हो तो उसका स्वाद हमेशा श्रेष्ठ होता है।